कि बार बार ट्रैफिक विभाग की तरफ से रेलवे को रिक्वेस्ट किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, उसके बाद भी जो रेलवे के अधिकारी हैं अपने कार्यालय में मौन है और एसी में सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं या एम्बुलेंस की बात कर सकें तो जब ट्रैफिक लगता है, यहाँ पे लंबा जाम लगता है तो काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है चेंबूर के वासी नाका भारत पेट्रोलियम गेट के ठीक बाहर, यानी RCF का ये गेट है और ये वासी नाका शंकर देवल का भी भाग है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ खड्डे के वजह से जो बड़ी ओवरलोड गाड़ियाँ यहाँ पर जाती हैं, जो क्रॉस होती है, उनका पाटा टूट जाने की वजह से गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है और यहाँ से घंटों जाम लगता है। हालांकि महानगर पालिका और रेलवे विभाग की तरफ से इन खड्डों की भरनी करनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक विभाग के जो हवलदार हैं या ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें कई बार देखा गया है कि इस रेल पटरी के आर पार जो खड्डे हैं उन्हें ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी भरनी करते हैं, यानी भरते हैं, यहाँ पे मिट्टी डालते हैं या पत्थर या कंकड़ डालते हैं। लेकिन यहाँ पर घंटों ट्रैफिक होने की वजह से वासी नाका, शंकर देवल, गौनपाड़ा इस विभाग में या माहौल गांव की बात कर सकते हैं, इस तरफ जाने वाले जो लोग हैं काफ़ी ट्रैफिक की समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी ट्रैफिक की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं 24 घंटे यहाँ पर तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक इंसान है, ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए, महानगर पालिका को भी सोचना चाहिए। हालांकि रेलवे के अंतर्गत आता है तो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे खुद अपने रेलवे की जगह में रेलवे खुद ही काम करती है। रेलवे के इसमें कोई प्राइवेट कंपनी या कोई संस्था काम नहीं कर सकता, रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। अब बात यह रह गई कि जब घंटों ट्रैफिक होता है तो उसका जो परिणाम है ट्रैफिक विभाग के होता है, यानी कि यहाँ पे घंटों जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। हमारे साथ ट्रैफिक विभाग के कुछ अधिकारी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह अभी एक गाड़ी ब्रेक डाउन थी, अभी जस्ट हम जैसे यहाँ पर मौजूद हुए, गाड़ी यहाँ से निकल गई, लेकिन एक गाड़ी ख़राब होने की वजह से पूरा लंबा जाम लग जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोग ने रेलवे प्रशासन को कम से कम 4 या 5 बार लेटर लिखा हुआ है, लेकिन कोई इसके बारे में दखल दी नहीं जाती है। हम लोग हमारे लोकल लेवल पे यहाँ से नागरिक से यहाँ से मिट्टी डाल के कर लेते हैं। यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ ओवरलोड रहती है, उसके कारण आप देख सकते हो वहाँ पटरी के ऊपर गाड़ी जाने के बाद उनका टायर पंक्चर हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है, उसके कारण पूरा ट्रैफिक। और देखिए, ये मेन जंक्शन है, यहाँ पूरी कंपनियाँ हैं, यहाँ रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ भी कंपनियाँ। अगर एक छोटी सी गाड़ी भी यहाँ ख़राब हो गई तो पूरे नागरिकों को, कंपनी को ट्रैफिक जाम का समस्या का सहना पड़ता है। आप लोगों ने रेलवे विभाग को पत्र लिख के कंप्लेन किया, वहाँ से कुछ सुझाव आया क्या? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं सुझाव है। एक बार खाली वो लोग ने काम करने का एक संडे के दिन खाली ये किया है, बाकी कुछ नहीं, काम कुछ किया नहीं है। जैसे कि वैसी परिस्थिति है वहाँ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बार बार ट्रैफिक विभाग की तरफ से रेलवे को रिक्वेस्ट किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, उसके बाद भी जो रेलवे के अधिकारी हैं अपने कार्यालय में मौन है और एसी में सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं या एम्बुलेंस की बात कर सकें तो जब ट्रैफिक लगता है, यहाँ पे लंबा जाम लगता है तो काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो रोड है गडकरी विष्णुनगर की तरफ से होते हुए या गौनपाड़ा की तरफ से ये रोड ऐसा RCF की तरफ जाता है, माहौल गांव, या आप कह सकते हैं फ्रीवे की तरफ, वडाला की तरफ। दूसरा ये जो रोड है आप देख सकते हैं कि वासी नाका, चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली की तरफ ये रोड जाता है। लेकिन ये जंक्शन होने की वजह से शंकर देवल के पास का जो इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दिनों से काम भी चल रहा है, अभी तक ये काम भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रिफाइनरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या इस तरह की जो कंपनियाँ हैं, उनका भी तो जवाबदारी बनता है, क्योंकि उनकी कंपनियों में ये गाड़ियाँ आती ज़्यादा करके। बात सही है, उनकी कंपनी में गाड़ी आ जाती है। जैसे ये काम भी कंपनी का है, खोद के चले गए, कोई वार्डन नहीं है, हमारे ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी और हम लोग खुद यहाँ ट्रैफिक निकाल रहे हैं। अभी 2 दिन से काम बंद है, कोई वार्डन नहीं है, इसी वजह से कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। उनको भी हम लोग ने इंटीमेशन दिया है, कंपनियों को खुद हम लोग ने लेटर लिखा है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो कंपनी के अंदर पार्क करने की व्यवस्था करे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ बार गाड़ी खड़ी होने से सब लोग पुलिस प्रशासन को गृहित धर रहे हैं।
जी हाँ, हर एक विभाग की जवाबदारी और जिम्मेदारी पड़ती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कम से कम 6 महीने से ज़्यादा, लगभग आप साल भर भी कह सकते हैं, यहाँ पर खड्डा किया गया था, यहाँ पर एक बड़ा पाइपलाइन डाला गया, लेकिन उसके बाद भी 3 या 4 दिन से ये काम रुका हुआ है। और अगर ये काम को पूरा किया जाएगा तो इसके बाद ये रोड और भी चौड़ा हो जाएगा और गाड़ियों को आने जाने का काफ़ी सहूलियत मिलेगी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो नागरिक है उनका कुछ कंप्लेन आता है आपके पास कि इस तरह का? बहुत सारी कंप्लेंट आती है। हम लोग उसके ऊपर कंपनियों को लेटर लिखे हुए हैं, उनके ऊपर कंपनियों के आज इनके एक लेबर को हम लोग ने आरसीए पोल्यूशन में एक्शन भी लिया हुआ है, लेकिन कोई उनके ऊपर फ़र्क नहीं गिर रहा है। उनको हम लोग फिर भी ये जो अनऑथोराइज पार्किंग है उसके ऊपर हम लोग की MV एक्ट की तरफ, मोटर वाहन कायदे की तरफ से हम लोग एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप ट्रैफिक विभाग के लोग, मैं देखता हूँ क्योंकि यहाँ से हरदम हमारा आना जावन होता है, यहीं पास में मेरी ऑफिस है, तो आप लोगों को देखता हूँ हरदम यहाँ पे खड़े रहते, चौकन्ने रहते हैं। तो आप लोग भी तो इंसान है, आराम करना है, खाना खाना है, मतलब कि सिर्फ लोगों का ही सेवा करना है। बिल्कुल सेवा करना है, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी आपने सुबह ही देखा जो ट्रक बंद गिरी है, अगर 1 मिनट भी हमारा कांस्टेबल नहीं तो हम लोग बैठ गए, पूरी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। आपके कहने के मुताबिक कोई एम्बुलेंस, कोई बीमार आदमी, कोई किसी को फंक्शन में जाना है, उनको कई दिक्कतें आ सकती है। अगर हमारा कांस्टेबल अगर बैठ गया तो उनको टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच सकते वो लोग, इसलिए करते हैं जो है करना है तो उनके हिसाब से जितना बन सकता है वो लोग कर देते हैं। जी हाँ, ट्रैफिक विभाग की तरफ से हर एक प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर जाम ना हो, गाड़ियों को आगे की तरफ मूव किया जाए। लेकिन एक तरफ और एक तस्वीर दिखा दूँ कि यहाँ पे कुछ दुकानें बने हैं। ये दुकान भी पहले नहीं था, कुछ सालों में 3-3, 4-4 गाले बनाकर आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसकी वजह से भी यहाँ पर जाम लगने का सबसे बड़ा संभावना है। दूसरी तरफ का आपका एक हालत दे सकते हैं कि ये रेलवे का ट्रैक है, रेलवे के ठीक ट्रैक के बाजू में भी ये कब्जा करके पूरी तरह से गाला और दुकान बना दिया गया है। तो यहाँ से गाड़ियों का आवागमन कैसे होगा? क्योंकि लोग अपनी कमाई के लिए, अपनी पर्सनल कमाई के लिए इस तरह का कब्जा करके जगह बनाते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम होता है आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है, यानी ट्रैफिक विभाग को भुगतना पड़ता है। या दूर दराज से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी जाम लगती है, उन्हें इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, RCF है, इस तरह की बड़ी बड़ी रिफाइनरी कंपनियां हैं, उनका भी फ़र्ज बनता है कि वो अपने CSR फंड के माध्यम से कम अगर रेलवे या सरकार या यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई फ़ंड यूज़ करके काम नहीं कर रही है तो कम से कम कंपनी अपने फ़ंड के माध्यम से यहाँ के रोड को डेवलप कर सकती है, ताकि यहाँ पर लोगों को आने जाने का काफ़ी सहूलियत मिल सके। अब देखना ये है कि रेलवे विभाग की तरफ से कब यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, यानी कब यहाँ के जो आसपास के खड्डे हैं उसका भरनी यानी मरम्मत किया जाएगा। आगे की तस्वीर CNU चैनल के माध्यम से बार बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो अब सुविधा लोगों को हो रही है उसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। कि बार बार ट्रैफिक विभाग के तरफ से रेलवे को रिक्वेस्ट किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, उसके बाद भी जो रेलवे के अधिकारी हैं अपने कार्यालय में मौन है और AC में सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं या एम्बुलेंस की बात कर सकें तो जब ट्रैफिक लगता है, यहाँ पे लंबा जाम लगता है तो काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।